अर्नब गोस्वामी इतनी बड़ी आवाज तो है कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार उनसे डरी हुई है, डरे हुए हैं, तभी किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो जेल में रहे, अंदर रहे, बाहर ना निकले। लेकिन जब जनता पूरी उसके साथ है, आज आए, कल आए, परसों आए, वो आदमी आकर इसी तरीके से चिल्लाकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपके पास सत्ता 5 साल के लिए है, आपके पास पुलिस 5 साल के लिए, शायद वो भी पूरा ना हो, लेकिन उसके पास माइक 25 साल से था और आने वाले 50 साल और रहेगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ी ताकत है जनता, वो भी है, जो उसको कम देखती थी वो अब और भी ज्यादा देखेगी, क्योंकि आप जैसे जो नाजी जो हुक्म आप चला रहे हैं, जो हिटलर शाही आप कर रहे हैं, ये भी जनता को बहुत अच्छे से नजर आ रही है। बेल देना या ना देना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन कोर्ट पे क्या टिप्पणी करना है वो भी मेरा अधिकार है। मैं ये नहीं कहता जनता कोर्ट में से विश्वास खो दे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी देश में 3 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोले गए हैं। ये सबके सामने है, छुपा नहीं है किसी से। और एक आम आदमी जो टैक्स पे करता है, जिसकी टैक्स से ही इस दुनिया में, हिंदुस्तान में उन सब की सैलरी जाती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये जनता उनसे सवाल पूछने का हक रखती है। अगर 3 बजे एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल सकते हैं, तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ? क्यों 6 बजे एक जस्टिस ने कहा कि नहीं अब 6 बज गए हैं, मैं वर्डिक्ट आज नहीं दे सकता, फिर मंडे को दूंगा, मंडे को रिजेक्ट कर दिया। मैं कहता हूं आपके जो भी आप डिसीजन दे रहे हैं हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए, इस देश का संविधान मुझे किसी भी कानून को क्रिटिसाइज करने का अधिकार देता है और वह मैं करूंगा। उसके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने आते ही दाऊद इब्राहिम को भी चैलेंज कर दिया, सलमान खान को भी चैलेंज कर दिया, डी गैंग को चैलेंज करने के बाद अगर कोई संतों की आवाज नहीं उठा रहा है उसको भी चैलेंज किया, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या हत्या उसको भी चैलेंज किया। अब जाहिर है, मैं अगर नंबर 1 70 साल तक था और सडनली कोई व्यक्ति आकर मेरी कुर्सी को हिलाने की कोशिश करेगा तो दर्द तो मुझे होगा। अगर बॉलीवुड को, इस देश में बॉलीवुड के हीरोज को, बॉलीवुड के एक्टर्स को लोग भगवान मानते थे और आज उसी बॉलीवुड को कोई देख नहीं रहा, तो दुख तो सलमान खान को भी होना है। अगर एक चैनल नंबर 1 था और आज वो नंबर 1 नहीं है, तो दुख तो उसको भी होना है। और महाराष्ट्र में जिस मर्जी को चाहे, अगर कोई विंग कमांडर बोलता है तो उसको पीट देना, अगर कोई बोलता है तो उसको गंजा कर देना। अगर इस तरह के काम करने वाली सरकार, जिसमें सिर्फ गुंडे बैठे हैं, अगर उनको कोई चैलेंज करेगा तो दुख तो उनको होगा। लेकिन इस देश में हमेशा ही जीत जनता की हुई है, और यहां से जब अंग्रेज चले गए, यहां से जब मुगल चले गए, तो फिर ये बाकी लोग क्या हैं जो ये सत्ता में अभी बैठे हैं? ये तो 5 साल है ना, आने वाले समय में जनता इनको भी निकाल देगी। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीफ मिनिस्टर से कोई जनता करती है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, है ना। और महाराष्ट्र की जो धरती है वो वीर शिवाजी की धरती है, उद्धव नाजी की धरती नहीं है। महाराष्ट्र वीर शिवाजी से जाना जाता है, उद्धव नाजी से नहीं जाना जाता। जिस तरीके से चालें चली जा रही हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर और जनता के मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है कि सरकार तोड़ पाएगी मनोबल? महाराष्ट्र कभी नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि ये देश पूरा उसके साथ है, 130 करोड़ जनता उसके साथ है। और जब जनता किसी के साथ होती है तो सरकारें क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। पूरे देश की जनता और दुनिया में जितनी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में इतने प्रोटेस्ट आज ज्यादातर पॉलिटिकल लोगों के लिए हुआ करते थे। एक जर्नलिस्ट के लिए अगर इतनी जनता निकल कर आ रही है तो ये बात साफ है कि जनता को भी समझ में आ गया है कि एक व्यक्ति है, अगर आपको अपनी बेटी को हरामखोर नहीं कहलवाना है तो आपको अर्नब गोस्वामी चाहिए। अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठवानी है तो आपको अर्नब गोस्वामी चाहिए। अगर आपको डी गैंग के खिलाफ आवाज उठवानी है तो आपको अर्नब गोस्वामी चाहिए। तो अगर आपके पास आज एक ऐसी आवाज है जो आपके हर एक मुद्दे को लेकर बोलती है, तो माफ कीजिए, आपको अर्नब गोस्वामी चाहिए ही, इस देश की जनता को चाहिए ही। एक गरीब की आवाज अगर कोई नहीं उठाएगा तो आने वाले समय में इस देश में जर्नलिस्ट तो आज से पहले भी रहे ना, और इमरजेंसी के दौरान भी इस देश में जर्नलिस्ट थे, लेकिन इमरजेंसी लग गई। इस इमरजेंसी के दौरान इस देश में कोर्ट्स भी थे, लेकिन फिर भी इमरजेंसी लग गई। आज अगर इस देश की जनता को जरूरत है तो वो ये समझने की कि इस दुनिया में कोई भी कभी भी किसी की मदद बहुत ज्यादा नहीं करता है। अपने आप जब तक घर से बाहर निकलकर नहीं निकलेंगे, जब तक नहीं करेंगे, जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, मुझे लगता है ये सिचुएशन ऐसी सेम रहने की जरूरत है। और एक व्यक्ति जिसने पालघर के लिए आवाज उठाई, जिसने कंगना का साथ दिया, जिसने संतों का साथ दिया, जिसने सुशांत का साथ दिया, जिसने जनता के सारे मुद्दों को उठाया, आज वो व्यक्ति जेल में है, तो इस जनता का भी धर्म बनता है कि 130 करोड़ लोग सड़कों पर आए, कानून के दायरे में आए, लेकिन आए जरूर। प्रोटेस्ट में ही तमाम लोगों का ये कहना है कि आज जो अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं मिली है, ये ना कहीं महाराष्ट्र का जो चाल चली जा रही है उनमें से एक हिस्सा है। बेल देना या ना देना कोर्ट का अधिकार है, लेकिन कोर्ट पे क्या टिप्पणी करना है वो भी मेरा अधिकार है। मैं ये नहीं कहता जनता कोर्ट में से विश्वास खो दे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसी देश में 3 बजे आतंकवादियों के लिए कोर्ट खोले गए हैं। ये सबके सामने है, छुपा नहीं है किसी से। और एक आम आदमी जो टैक्स पे करता है, जिसकी टैक्स से ही इस दुनिया में, हिंदुस्तान में उन सब की सैलरी जाती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो ये जनता उनसे सवाल पूछने का हक रखती है।
अगर 3 बजे एक आतंकवादी के लिए कोर्ट खुल सकते हैं तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ? क्यों 6 बजे एक जस्टिस ने कहा कि नहीं अब 6 बज गए हैं, मैं वर्डिक्ट आज नहीं दे सकता, फिर मंडे को दूंगा, मंडे को रिजेक्ट कर दिया। मैं कहता हूं आपके जो भी आप डिसीजन दे रहे हैं हम उसको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए इस देश का संविधान मुझे किसी भी कानून को क्रिटिसाइज करने का अधिकार देता है और वह मैं करूंगा। उसके खिलाफ अगर आपको किसी को जेल में डालना है डाल दीजिए, कोई बात नहीं। कानून अगर आपको इतने अधिकार देता है तो आम जनता के भी अधिकार कानून के पास हैं। से बेल को लेकर देर हो रही है तो लोगों का ये भी कहना है कि अभी कुछ दिन पहले जो मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि अर्नब गोस्वामी की दिवाली हम यहीं पर मनाएंगे, तो उन्हीं में से ये चालें चली जा रही हैं। नहीं तो वो अर्नब गोस्वामी की दिवाली जेल में मनवा सकते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला पूरी दुनिया में निकल रहा है उसको कौन रोकेगा? वो दिवाला भी तो निकल ही रहा है ना सड़कों पर। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नफरत अगर किसी चीफ मिनिस्टर से कोई जनता करती है तो वो उद्धव ठाकरे हैं, है ना। और महाराष्ट्र की जो धरती है वो वीर शिवाजी की धरती है, उद्धव नाजी की धरती नहीं है। महाराष्ट्र वीर शिवाजी से जाना जाता है, उद्धव नाजी से नहीं जाना जाता। आज ये तय कर लेने की बात है कि हाँ, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जनता ही सबसे सर्वोपरि है। आप अगर हैं तो ये देश है, जनता अगर है तो ये देश है। और अगर जनता की आवाज उठाने वालों को इस तरह से मिलजुल कर दबाया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, खींचकर जेल में लेकर जाया जाएगा तो जनता तो आवाज उठाएगी। साहब, इसी देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले तो सड़कें जाम कर देते हैं। शाहीन बाग वाले 4 महीने तक लगातार दिल्ली को चौक करके बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। आज एक व्यक्ति कैमरा पर आकर हर शाम को 7 बजे लाइव शो करता है तो आपको उससे इतना दुख है? बोलने दीजिए ना। अगर आपको उसकी इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते, आप अगर उसकी बातों से सहमत नहीं है, आप उसकी आवाज से सहमत नहीं है, चैनल बदल दीजिए। लेकिन आप किसी की आवाज ना बंद कर सकते हैं, ना उसको रोक सकते हैं, ना उसको मार सकते हैं, ना उसको खींच सकते हैं। और जितना भी ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है ये भविष्य में उन्हीं के खिलाफ जाने वाला है, क्योंकि अर्नब गोस्वामी कुछ भी नहीं है, एक जनता की आवाज है। सिर्फ वो दिन रात उन्हीं मुद्दों पर बात करते हैं जिन पर आमतौर पर जनता बात करती है। आपने नाम लिया तो जनता की तरफ से ये भी सवाल है कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी ने सारे मुद्दों को उठाया, तो उसके बाद चाहे मुंबई की पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो या फिर बॉलीवुड गैंग हो, ये सारे के सारे अर्नब गोस्वामी के पीछे क्यों लग? देखिए, आप किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को अगर चैलेंज करने की कोशिश करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बोलेगी। 70 साल से एक मीडिया का एक ग्रुप जो कभी इस देश के एंटी इंडिया एजेंडों के लिए खिलाफ बोला नहीं। इस देश में अगर आज 2020 में भी पाकिस्तान जिंदाबाद वाले नारों को मंच मिलता है, उनको चैनल की टीआरपी मिलती है, उनको जगह मिलती है, उन प्रोटेस्ट को कवर्स मिलता है, तो वो जो 70 साल से मीडिया हाउसेस बैठे हैं उन्हीं की वजह से मिलता है ना। इसी देश में ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज तक चैलेंज नहीं किया गया। अर्नब गोस्वामी ने आते ही दाऊद इब्राहिम को भी चैलेंज कर दिया, सलमान खान को भी चैलेंज कर दिया, डी गैंग को चैलेंज करने के बाद अगर कोई संतों की आवाज नहीं उठा रहा है उसको भी चैलेंज किया, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर या हत्या उसको भी चैलेंज किया। अब जाहिर है मैं अगर नंबर 1 70 साल तक था और सडनली कोई व्यक्ति आकर मेरी कुर्सी को हिलाने की कोशिश करेगा तो दर्द तो मुझे होगा। अगर बॉलीवुड को, इस देश में बॉलीवुड के हीरोज को, बॉलीवुड के एक्टर्स को लोग भगवान मानते थे और आज उसी बॉलीवुड को कोई देख नहीं रहा तो दुख तो सलमान खान को भी होना है। अगर एक चैनल नंबर 1 था और आज वो नंबर 1 नहीं है तो दुख तो उसको भी होना है। और महाराष्ट्र में जिस मर्जी को चाहे अगर कोई विंग कमांडर बोलता है तो उसको पीट देना, अगर कोई बोलता है तो उसको गंजा कर देना। अगर इस तरह के काम करने वाली सरकार जिसमें सिर्फ गुंडे बैठे हैं, अगर उनको कोई चैलेंज करेगा तो दुख तो उनको होगा। लेकिन इस देश में हमेशा ही जीत जनता की हुई है और यहाँ से जब अंग्रेज चले गए, यहाँ से जब मुगल चले गए तो फिर ये बाकी लोग क्या हैं जो ये सत्ता में अभी बैठे हैं? ये तो 5 साल है ना, आने वाले समय में जनता इनको भी निकाल देगी। केस जिस तरीके से खोल के अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जनता की तरफ से ये भी सवाल है कि पुराने केस तो महाराष्ट्र में काफी सारे हैं, सलमान खान को लेकर भी काफी सारे लोग टारगेट कर रहे हैं कि सलमान खान के ऊपर तमाम केस हैं, उनको लेकर महाराष्ट्र पुलिस क्यों जांच नहीं करती है? महाराष्ट्र पुलिस क्यों जांच करेगी? जिस महाराष्ट्र पुलिस ने 55 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत के केस में FIR नहीं दर्ज करी, उसको आप उम्मीद करते हैं कि वो केसेस खोलेगी शिवसेना या उसके खिलाफ? आपको अगर महाराष्ट्र पुलिस की हिपोक्रेसी देखनी है, इंटरनेट पर जाकर देखिए, एक पिक्चर कीजिए गूगल पर जो सलमान खान की है बैठे हुए पुलिस स्टेशन में और दूसरी अर्नब गोस्वामी की आप सबने देखी ही है। उनकी हिपोक्रेसी आपको दिख जाएगी, किस तरह से आसपास में वो भाई के आगे पीछे घूमते हुए उनको लेकर जाते थे और बड़ी इज्जत के साथ वापस भेजते थे। आज अर्नब गोस्वामी के साथ क्या हो रहा है ये भी इस देश की जनता देख रही है। तो आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए, उनके लिए वही सेलेक्टेड लोग हैं जो हमेशा से थे। और अब इस समय एक और भी चीज़ है, इस देश में अर्नब के शायद बस जनता ही है और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है, सब उसके अगेंस्ट ही हैं। पूरे हिंदुस्तान में किसी ने सुना क्या
कि कोई एक क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसका कोई नेता, उसका कोई प्रवक्ता, उसका कोई व्यक्ति आया हो अलावा बीजेपी के राम कदम के अलावा, किरीट सोमैया के अलावा, इस देश के गृह मंत्री के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अलावा कोई एक आदमी अगर किसी को दिखाई दिया हो अर्नब गोस्वामी के समर्थन में, नहीं दिया ना। 130 करोड़ वोट इस देश में व्यक्ति हैं, करीब 60 करोड़ 70 करोड़ जनता वोट करती है। 60-70 करोड़ जनता तो बीजेपी को वोट नहीं करती ना, और लोगों को भी करती है। क्या कोई एक आदमी भी निकल कर अर्नब गोस्वामी के साथ आया है? मायावती आई हैं, अखिलेश यादव आए हो, शिवसेना आई हो, एनसीपी आई हो, कांग्रेस आई हो, जेएमएम आई हो, नहीं आई। इंपॉर्टेंट यह है कि जिन पार्टियों को आप जिताकर निकाल कर लाते हो ना, उनसे भी तो सवाल पूछिए। अर्नब गोस्वामी तो इस देश की जनता की आवाज उठा रहा था ना। साधु तो सिर्फ बीजेपी के नहीं होते, कांग्रेस वाले भी साधुओं से पूजा भी कराते हैं और उनके पास जाते भी हैं। तो फिर आज वो क्यों नहीं बोल रहे? पालघर लिंचिंग में तो साधुओं की आवाज उठाई गई थी ना। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आपके साथ भी यही होगा जो पालघर लिंचिंग में साधुओं के साथ हुआ। पुलिस खड़ी होगी आपके बराबर में, आपको कोई व्यक्ति आएगा, वो आपके घर में घुसेगा और पुलिस वाला उठाकर एक हवाई फायर भी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है उसको सत्ता का संरक्षण है। जनता अगर आज नहीं निकलेगी, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होता, फेसबुक पे एंगर दिखाने से कुछ नहीं होता। अगर इससे कुछ होता तो अभी तक हो चुका होता। अगर जनता चाहे और सड़कों पर आए कानूनी राइट्स के तहत, तो तभी चीजें बदलेंगी, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला। और ये सोशल मीडिया कर बहुत लोगों ने देख लिया है, जनता को ही सड़कों पर आना पड़ेगा, नहीं तो यही महाराष्ट्र के जो खास तौर पर ये जो सेना, उद्धव सेना के जो गुंडे हैं, ये घर में भी घुसेंगे, आप साधुओं को भी ऐसे ही कहा जाएगा, आपके बेटियों को ऐसे ही हरामखोर बोला जाएगा और आपके साथ यही सब होगा जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ। जैसे कि आप जंतर मंतर पर खड़े हो, यहाँ पे जितने भी तमाम लोग आए हैं उन सबका यही कहना है कि आज ये सारे जाने वाले थे अमित शाह जी, यानी गृह मंत्री अमित शाह के पास जाने थे। तो आपको क्या उम्मीद है सर से? देखिए, केंद्र सरकार का एक स्टैंड बहुत क्लियर है पहले दिन से। अगर कोई, मैं कहता हूं जनता में गुस्सा है, होना चाहिए, जायज है, क्योंकि जो आदमी सबसे ज्यादा किसी भी फील्ड में काम करता है उससे जनता उम्मीद करती है, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन जनता ये बात भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा या उसके नेताओं के अलावा या प्रवक्ताओं के अलावा कोई अर्नब के साथ आया ही नहीं है। वो भी तो इसी देश का हिस्सा है ना, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो कुछ नहीं कर रहा उससे बिल्कुल सवाल नहीं है, और जो कर रहा है उससे सवाल है। और आने वाले समय में, चाहे आज राज्यपाल जी की बात हो, भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा है, वहां के गृह मंत्री को फोन किया और कहा है कि अर्नब की सिक्योरिटी एक मेजर जिम्मेदारी है, उसका पालन होना चाहिए। तमाम चीजों पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार भी जरूर इसमें लेकर आएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब गुस्सा ना होइए या अपना एंगर मत निकालिए, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं जब भी इस देश के बड़े मुद्दे में किसी को जरूरत रही है, केंद्र सरकार हमेशा आगे निकल कर आई है। जिन मुद्दों पर इस देश की 75 सालों की सरकारें निकल कर कुछ नहीं कर पाई, इस सरकार ने वो सारी चीजें बदली हैं, इस पर भी बदलेगी। लेकिन मैं फिर भी आग्रह करूंगा, अपनी ही सरकार से आग्रह करूंगा कि कहीं ना कहीं इस पर आगे आकर जो भी चीजें हो सके, ये सिक्योरिटी इंश्योर की जाए कि आने वाले समय में अर्नब को कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकार के साथ अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में तमाम जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके दिमाग पर, दिल पर भी ये ठेस पहुंचेगी कि ये हो क्या रहा है। ये होना बहुत जरूरी है। और हाँ, इससे एक चीज और साफ हो जाती है कि अर्नब गोस्वामी इतनी बड़ी आवाज तो है कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार उनसे डरी हुई है, डरे हुए हैं, तभी किसी भी तरह से चाहते हैं कि वो जेल में रहे, अंदर रहे, बाहर ना निकले। लेकिन जब जनता पूरी उसके साथ है, आज आए, कल आए, परसों आए, वो आदमी आकर इसी तरीके से चिल्लाकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपके पास सत्ता 5 साल के लिए है, आपके पास पुलिस 5 साल के लिए, शायद वो भी पूरा ना हो, लेकिन उसके पास माइक 25 साल से था और आने वाले 50 साल और रहेगा। और उसके साथ जो सबसे बड़ी ताकत है जनता, वो भी है, जो उसको कम देखती थी वो अब और भी ज्यादा देखेगी। क्योंकि आप जैसे जो नाजी जो हुक्म आप चला रहे हैं, जो हिटलर शाही आप कर रहे हैं, ये भी जनता को बहुत अच्छे से नजर आ रही है। एक लास्ट सवाल कि सुशांत सिंह राजपूत का केस हो या फिर अर्नब गोस्वामी का, आप हमारे साथ शुरुआत से इन सारे मुद्दों पे बात करते हुए, और आज जनता जिस तरीके से आक्रोश में है और जगह जगह पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अर्नब गोस्वामी के लिए, और इसी आक्रोश को और इसी उम्मीद को तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार की और उनकी पुलिस की तरफ से कई तरीके की चालें चली जा रही है, क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारी उस जनता को जो लगातार अर्नब गोस्वामी के साथ में जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रही है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिटलर शाही की सरकार चाहे देश में हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे प्रदेश में हो, आज महाराष्ट्र की सरकार हिटलर शाही कर रही है। शायद हम उसके लिए 2 शब्द लिख देते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, लेकिन वो काफी नहीं है। अगर आज आप आवाज नहीं उठाओगे तो कल आपके बच्चों के साथ यही सब होगा जो महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। जो इस देश की बेटी कंगना के साथ हो रहा है, वो कल आपकी बेटी के साथ ना सही, पोती के साथ जरूर करेंगे ये लोग। क्योंकि अब ये क्या कर रहे हैं, गैंग बना रहे हैं। पूरा जो विपक्ष है गैंग बनाकर इकट्ठा सेलेक्टिवली चुप है। आने वाले समय में यही लोग केंद्र में सेलेक्टिवली चुप होकर सोचेंगे कि किसी भी तरह से हम जीतें। तो आज जो सुशांत सिंह राजपूत को
मारा जा रहा है वो इस देश के हर बेटे के साथ होगा। आज जो कंगना के साथ हो रहा है वो इस देश की हर बेटी के साथ होगा। पालघर में जिस तरह से लोगों को सामने, पुलिस के सामने साधुओं को मार दिया गया, ऐसे ही आने वाले समय में ये सब होगा। अगर आप आज इसके लिए आवाज उठाकर नहीं आगे बढ़ेंगे, आज इसके लिए आप सोशल मीडिया छोड़कर धरती पर नहीं आएंगे, तो कल ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और ये मत कहना, मैं नहीं चाहता कि मुझे कल ये कहा जाए कि अगर समय पर बोल लिया होता तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। कोर्ट 1975 में भी थे, तब भी इमरजेंसी लगी ना। इस देश में राजा भी थे, राजाओं के पास सेना भी थी, फिर भी अंग्रेजों के गुलाम हम हुए ना। उससे पहले भी इस देश में बहुत बड़े राजा थे, हम सोने की चिड़िया थे, बावजूद उसके मुगलों ने हमें हराया ना। और उसके बाद तमाम हमारी बेटियों से बलात्कार से लेकर सबको मारने का वो हर काम हुआ जो हो सकता था। आज बैठे रहिए भरोसे, जनता किसी के भरोसे ना बैठे, क्योंकि जो आप करेंगे वही आगे जाकर उसके रेपरकशंस में दिखाई देगा। बाहर निकलिए, क्योंकि ये अर्नब के लिए नहीं है, आप सब के लिए है, ये आपके परिवार के लिए है, आपके बच्चों के लिए, हर किसी के लिए है। धन्यवाद सर।